जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे महान विद्वान व दार्शनिक द्वारा किए गए एक ऐसे कार्य के बारे में जानेंगे जिससे पूरे विश्व में भारत की छवि ही बदल गई। वह एक महान संत और दार्शनिक रहे हैं। आज भी जिनकी जयंती के अवसर पर हर वर्ष हमारे देश में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह वेदांत और योग पर भारतीय दर्शन से पश्चिमी दुनिया का परिचय कराने वाली प्रमुख हस्ती थी और संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में ऐतिहासिक भाषण दिया था। यहाँ स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था उसके बाद पूरे विश्व में भारत की छवि बदल गई और कहते हैं कि इस भाषण के बाद पूरा विश्व भारत का मुरीद हो गया था। यह वह भाषण है जिसने पूरे विश्व के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। लेकिन इस भाषण में उन्होंने क्या कहा, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म का परिचय देते हुए धार्मिक असहिष्णुता व कट्टरता को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर विश्वास नहीं करते बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्म और सभी देशों के सताए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें सजो के रखी हैं जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों का साथ दिया और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगह से निकली नदियाँ अलग अलग रास्ते से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभा में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है कि जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के हार्मिक ढट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। दोस्तों, इस भाषण के बाद पूरा विश्व भारत को आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर देखने लगा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप सब लोग
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।